के सिंह और अनंत विजय, दो अलग अलग तरह की राय आ रही है। सतीश जी, पहले आप दोनों अपने रक्षा विशेषज्ञ, दोनों रिटायर्ड फौजी कह रहे हैं आमने सामने की जंग का समय आ गया है। डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा जी कह रहे हैं सोच समझकर, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी हो सकती है। सतीश जी, आपका क्या टेक है, क्या जवाब दिया जाए सतीश जी? अरे हम जवाब हम तो नहीं तय करेंगे, न मैं इस इंटेलिजेंस फेलियर मानता हूं। ये तो आधुनिक समय में सबसे बड़ा नरसंहार है। ये तो नरसंहार है, ले लिया और मार दिया। लेकिन इसका जो मुख्य किरदार है, उसके खिलाफ वो जो उसका पाकिस्तान का आर्मी चीफ है मुनीर, उसको आतंकवादी डिक्लेयर करना चाहिए, और हॉट पुरसूट भी हो तो करना चाहिए एकदम निश्चित रूप से। मैं मानता हूं अचल जी की बात को, मैं ज्यादा तवज्जो देता हूं। युद्ध के कई तरीके हैं और जो ज्यादा इफेक्टिव हो वो करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान के बाउंड्री को, भीतर से उसके जो बॉर्डर है, उसको बदलने का समय आ गया है। शायद हम चाहते भी हैं और कर भी रहे होंगे, लेकिन ये समय आ गया है। आपने एक चीज मार्क नहीं किया होगा या किया है कि इधर बहुत सालों के बाद ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो खतरा तो बढ़ा है। लेकिन ये बेवकूफ वाला सामने आमने वाला काम करने की जरूरत है नहीं, इसको अंदर से टारपीडो करने वाली बात है। करना पड़ेगा। और जैसा राजनाथ सिंह का आप सुना रहे थे, तो राजनाथ सिंह ने कहा है, तो उम्मीद करता हूं कि ये होगा, लेकिन इसके लिए कोई बैंड बाजा लेके उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अनंत विजय, आपका क्या टेक है? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय उस तरह का एक्शन लेकर, और ये हमने भी सबने अपनी छाती पीटी और कहा कि ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुस के मारता है। एक प्रेसिडेंट तो हमने सेट कर दिया ना, एक बेंचमार्क सेट कर दिया। अब अगर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ अनंत विजय, तो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, बाहर भी गलत संदेश जाएगा। अनंत विजय, अनंत विजय से संपर्क टूट गया है। सतीश जी, मैं चाह रहा हूं आप ही जवाब दीजिए इसका, कि 2 बार एक्शन लेकर घर में घुस के मार के हमने एक मिसाल दे दी ना, इस बार भी करना पड़ेगा ना। अरे हम घर में घुसे थे, लेकिन मारे बहुत कम थे। हमको लगता है मारना ज्यादा चाहिए, घुसे या न घुसे। आपको इलाज तो करना पड़ेगा, ये कैंसर का इलाज आपको करना पड़ेगा। और एक चीज और, कि इस वक्त ये जरूरत है कि ये देश में आपस में जो है रास्ता बना रहे। मैं आज बहुत खुश हूं जब मैंने ओवैसी का बयान सुना, एक स्टेट्समैन के जैसा बयान उसने दिया है। तो अभी सबको अंदरूनी रूप से घर में एक साथ रखना है, और पाकिस्तान में घुस जाना है, उसको अंदर से तोड़ देना है। आप कहेंगे कि मैं हॉक हूं, लेकिन यही जरूरत है। सतीश जी, आपको लगता है पाकिस्तान ने ये जो आतंकी भेजे, और उन्होंने जिस अंदाज में धर्म पूछ पूछ कर, कलमा पढ़ो ये कहकर निशाना बनाया, उसके पीछे कोई और एक गहरी साजिश है जो शायद हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं सतीश जी, या समझ रहे हैं? देखिए, ये साजिश है, सुनिए, ये तो बहुत क्लियर है। ये हाल के दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के हुक्मरानों में से वो भारत में जो कुछ एक मसले हैं उस पे इंटरफेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, बयान जारी किया है। तो साजिश ये है कि एक तो जम्मू कश्मीर जो है वो अपने को वो मुसलमानों के रहनुमा बताते हैं, तो वो एक साजिश है। दूसरा, ये कई तरह के मैसेज, आप देखिए ना, टाइमिंग तो देखिए, प्रधानमंत्री सऊदी अरब में, वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में, और उससे पहले 2-3 दिन पहले वहां का जो ये फौजी आर्मी चीफ है, वो क्या क्या बोला है सो सुना है ना आपने? हाँ, बिल्कुल। वो चैंपियन बनने का कोशिश कर रहा है। तो हमको लगता है कि सबसे बड़ा आतंकवादी वो है, उसके खिलाफ जो है हमको कार्रवाई करनी चाहिए, उसको आतंकवादी डिक्लेयर करो। और पाकिस्तान पे अगर थोड़ा तरीके से चलना है, तो पाकिस्तान को ऐसे सामने लाके कहो कि आतंकी कब्रों, आतंकी जो आपके फैक्ट्री है, आतंकी है जिसको आप स्पॉन्सर करते हो, अगर तुम नहीं करोगे तब हम करेंगे। अब हम ही घुसकेंगे, चाहो तो मैं मदद करता हूं, भारत मदद करता है, मदद करेगा। और क्या है, बलूचिस्तान टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंध टूटने में टाइम नहीं लगेगा, और ये पाकिस्तान तो ऐसी आधा टूटा रहता है, बस खाली धक्का देना है अंदर से। अनंत विजय।